सस्ता सामान देखकर अक्सर लेडीज लोग भागकर दौड़ती हैं कि आखिरकार हमें डिस्काउंट मिल ही गया। लेकिन अगर वही डिस्काउंट आपके लिए आपकी मौत का कारण बन जाए तो आपको कैसा लगेगा। आप भी सोचकर ये सोच रहे होंगे ना कि मैं आखिरकार क्या बात कर रही हूँ। आपके दिमाग में भी ये चीज चल रही होगी, लेकिन ऐसी ही एक सच्ची घटना से जुड़ी हुई बात मैं ले आई हूँ आप लोगों के सामने, जो कि एक सस्ती साड़ी के ऊपर बनी हुई है। आखिरकार जब भी डिस्काउंट होता है ज्वेलरी पर, कपड़ों पर, गहनों पर, मेकअप पर, लेडीज सबसे पहले वहां पहुंच जाती हैं। आप पहुंचती हैं या नहीं, आप मुझे कमेंट करके बताना। तो जैसा कि मैंने अभी तक आपको बताया कि सस्ती चीजों पर लेडीज सबसे पहले पहुंचती हैं, लेकिन अगर वही सस्ती चीज आपके लिए आपकी मौत का कारण बन जाए तो आपको कैसा लगेगा। तो ऐसी ही सच्ची बात है ये एक बेंगलुरु शहर की, जहां पे एक लेडीज को बहुत शौक था शॉपिंग करने का, और वो उसकी जो शॉपिंग करने का शौक था वो उसके घर के लिए तबाही बन जाएगा, उसने कभी सोचा भी नहीं था। यानी कि उसको बहुत शौक था कि सस्ती चीजें खरीदे। ऐसे ही गली में आपके भी आते होंगे, हमारे भी आते हैं डिस्काउंटेड पे देने वाली साड़ियां, यानी कि 50-50 और 100-100 रुपए में देने वाली साड़ियां। आपकी गली में पूरे दिन आते होंगे, हमारी गली में भी आते हैं, लेकिन भूलकर भी आप वो चीज ना खरीदें, क्योंकि आप नहीं जानते कि वो चीज आप कहां से खरीद रहे हो। यानी कि जो आप खरीद रहे हो वो इंसान उसको कहां से उठाकर लेकर आया है, इस चीज को आप नहीं जानते हो। इस चीज को मैं बताती हूँ आपको। 50 रुपए में साड़ी आपको, 100 रुपए में साड़ी आपको, सूट कहाँ मिल जाएंगे आखिरकार। दुकानों पर तो बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे, और जो गली में आते हैं बेचने, वो 100 रुपए में सूट और साड़ी कहां से लाए होंगे, आप लोग खुद सोचें। ऐसी ही बात है एक बेंगलुरु में रहने वाली औरत की, जिसको बहुत ज्यादा शौक था शॉपिंग करने का। अब फाइनली उसकी गली में एक ऐसा आदमी आता है जो कि 100 रुपए में साड़ियां बेच रहा होता है। अब उसको शौक तो बहुत था कि साड़ी खरीदने का। अब वैसे जैसे ही वो आवाज सुनती है 100 रुपए में साड़ी लो, 100 रुपए में साड़ी लो, तो वो घर के बाहर एकदम कूद कर निकल जाती है और मुस्कुराती हुई उसको बुलाती है, भैया इधर आ जाओ, मुझे लेनी है साड़ी। जैसे ही वो उसके पास आता है और उसको तरह तरह की साड़ियां दिखाना स्टार्ट करता है 100-100 रुपए की, तो वो वहां से काफी सारी साड़ियां खरीद लेती है और उनको खरीद कर अपने घर के लिए चली जाती है, और अपने घर में जाकर उन सारी साड़ियों को कवर्ड में रख देती है। और आखिरकार शाम के बाद उसका हस्बैंड जब ऑफिस से आता है तो वो उससे पूछता है कि आज तुमने कुछ शॉपिंग की थी क्या। यानी कि उसको अज्ञात हो गया था कि हमारी वाइफ ने आज कुछ खरीदा है, क्योंकि वो इतनी खुश दिख रही थी। आप भी जब कुछ सस्ता सामान लाते हैं तो आपके चेहरे पर भी खुशी आखिरकार झलकती होगी, तो उसी प्रकार से उसके भी चेहरे पर ये खुशी की झलक जो थी वो दिख रही थी। तो वो कहती है, आपको कैसे पता कि मैंने आज कुछ शॉपिंग की है। अब पति तो पति होता है, बोलता है आपके चेहरे से सब झलक रहा है कि आपने आज शॉपिंग करी है। तो वो बोलती है कि हाँ मैंने शॉपिंग की थी, गली में एक बहुत सस्ती साड़ी बेचने वाला आदमी आया था, जिससे मैंने काफी सारी साड़ी खरीद ली और अपनी अलमारी में रखी हैं। आप रुको, हाथ मुंह धुल कर आओ, मैं आपको वो सारी साड़ियां लाकर दिखाती हूँ। अब उसका पति काफी चालाक था, एक बिजनेसमैन होकर, यानी कि उसका दिमाग बहुत शार्प था। जो उसको 8-8 हजार रुपए वाली साड़ी दिला रहा था, वो लेडी 100 रुपए की साड़ी में खुश हो रही थी। यानी कि अब वो कंफ्यूज हो गया कि आखिरकार 100 रुपए की साड़ी में ऐसा क्या है जो इतना खुश हो रही है। पता नहीं चल रहा था उसको, लेकिन वो उस साड़ी की तरफ अट्रैक्ट हो गई। यानी कि अब उसको वो साड़ियां बहुत अच्छी लगने लगी। अब वो एक बिजनेसमैन जो कि 8-8 हजार वाली साड़ी अपनी वाइफ को दिलाता था, उसकी वाइफ 100 रुपए की साड़ी में बहुत खुश हो रही थी। अब वो सारी साड़ियां निकाल कर अपने हस्बैंड के सामने रख देती है, और वो साड़ियां उसको इतना आकर्षित कर रही थी कि वो उनको बार बार देख रही थी और पहन पहन के ट्राई कर रही थी। यानी कि अब उसका हस्बैंड कह रहा था कि 8-8 हजार वाली साड़ी तो इनको पसंद नहीं आती है, और ये 100-100 रुपए वाली साड़ी में कितना खुश हो रही हैं। यानी कि अब उन साड़ियों ने उसको अपनी तरफ प्रभावित कर लिया था, और ये बात वो नहीं समझ पा रही थी कि आखिरकार इन साड़ियों ने मुझे प्रभावित कर लिया है। यानी कि अब उसके अंदर जो था, उसके अंदर एक अचानक से बदलाव आने लग गया। यानी कि उस लेडीज में
अब अचानक से बदलाव सा महसूस होने लग गया और उसके पति को वो सब नजर आ रहा था कि आखिरकार इनके अंदर इतना बदलाव कैसे आ रहा है। अब वो साड़ियों से प्रभावित होकर अपने हस्बैंड को दिखाकर पहन रही थी और उसके सामने मॉडलिंग कर रही थी, यानी कि उन साड़ियों ने उसको अपने पूरे कब्जे में कर लिया था। अब उसका हस्बैंड बोलता है, जाओ मुझे खाना ला कर दे दो अगर तुमने मुझे दिखा दी हो तो। अब वो एकदम गुस्से से में बोलती है कि नहीं दिखाई मैंने, अभी अभी मैं आपको और पहन कर दिखाऊंगी। तो उसका हस्बैंड एकदम से चौंक जाता है कि आखिरकार ये कैसा बिहेव कर रही है मेरे साथ, आज से पहले तो इसने कभी ऐसा किया ही नहीं। तो वो कहता है कि ठीक है, तुम्हें जितनी देर पहननी है पहन लो, क्योंकि वो उस घर में लड़ाई झगड़े नहीं चाहता था कि हमारे बीच लड़ाई झगड़े हों। तो उसके बाद में जब वो उस साड़ियों को पहनने के बाद 1 घंटा भी हो जाता है, लेकिन वो उन साड़ियों का पीछा ही नहीं छोड़ रही होती है, तो उसका हस्बैंड खुद से खाना लेकर खा लेता है और सो भी जाता है। वो देखता है उठकर कि उसकी पत्नी बैठी हुई है बेड पर और सारी साड़ियां उसने अपने सामने फैलाई हुई हैं, यानी कि एक एक करके सारी साड़ियों को देख रही है। अब उसका हस्बैंड कहता है, लगता है पागल हो गई है, ज्यादा कम में शॉपिंग करके इसको खुशी के ठिकाने ही नहीं रहे। यानी कि इतनी महंगी महंगी साड़ियां मैं दिलाता हूं तो उनका तो कोई मोल ही नहीं है। ये 100-100 रुपए वाली साड़ियों का इसको बहुत ज्यादा खुश है और बहुत ज्यादा इनका उत्सव मना रही है कि मैंने पता नहीं क्या ही खरीद लिया 100 रुपए में। लेकिन उसे क्या पता था कि वो साड़ियां जो खरीदी हुई थी वो साड़ियां एक आम साड़ी नहीं थी, उस साड़ी में आत्माओं का वास था। जी हाँ, साड़ी में आत्माओं का वास था। सस्ती साड़ी खरीदने से पहले आप भी सोच लें कि आपको सस्ती चीज खरीदनी है या नहीं खरीदनी है, क्योंकि जो साड़ी वो वहां से खरीद कर लाया था, आपको नहीं पता कि वो कहाँ से लेकर आया, हमें भी नहीं पता कि वो कहाँ से लेकर आया है। अक्सर ये जो 10-10 रुपए में, 50-50 में, 100-100 रुपए में साड़ियां और सूट बिकते हैं, ये अक्सर शमशान घाट से आते हैं, यानी कि वहां से आते हैं जहां पर एक इंसान की बॉडी को जलाया जाता है, यानी कि उनके ऊपर से उतार कर उनको फेंक दिया जाता है और जो बेरोजगार होते हैं वो उनको पैसिंग वगैरह करा के 5 रुपए में और उनको नई बनाकर और 100-100 रुपए में, 150-150 रुपए में बेच देते हैं। अब खुशी से फूला समा रही थी वो और उसको रात भर नींद भी नहीं आई। उसका पति ये देख हैरान हो गया कि ये रात भर नहीं सोई और मुझे सुबह ऑफिस भी जाना है। यानी कि उन साड़ियों ने उसको अपनी तरफ इतना आकर्षित कर लिया था कि बस वो अब उन साड़ियों की तरफ ही जा रही थी। उसका पूरा ध्यान बस साड़ियों में ही था, यानी कि अब वो अपनी फैमिली को भूल चुकी थी। उसका हस्बैंड ये देख बहुत ज्यादा गुस्सा करता है और गुस्से से लाल हो जाता है और उसको बोलता है, हटो यहाँ से और इन सारी साड़ियों को अभी फेंक के आओ। इतने में ही वो औरत एकदम बौखला जाती है, उसके अंदर एकदम आग लग जाती है, जैसे कि उसके अंदर किसी ने तीर घुस दिए हों। और अब वो बोलती है, जा यहाँ से और मेरी साड़ियों को हाथ मत लगा। ये देख उसका पति बहुत घबरा जाता है और वो एकदम चुपचाप वहां से निकल जाता है अपने ऑफिस के लिए, शांति का घूंट पीकर। अब वो देखता है कि मैं आखिरकार क्या करूं, इन साड़ियों ने उस पर क्या कर दिया है, या फिर जो साड़ी देने वाला आया था उसने इसको कुछ खिला पिला तो नहीं दिया। अब वो अपने घर में सिर्फ और सिर्फ शांति चाहता था और अपनी पत्नी को पहले जैसे देखना चाहता था। लेकिन उसकी पत्नी तो इतनी ज्यादा पागल हो चुकी थी कि अब उसको कुछ भी नहीं दिख रहा था, सिर्फ उन साड़ियों के अलावा। अब उसके दिमाग में बस साड़ी ही साड़ी घूम रही थी। तो जैसे ही उसका पति शाम को ऑफिस से आता है तो देखता है कि गैस सिलेंडर भी खुला हुआ है, घर के सारे सामान फैले हुए हैं और उसकी पत्नी के अंदर अब अच्छे से आत्माओं ने वास कर लिया और अब वो हवा में भी उड़ रही है। वो आके देखता है तो उसकी पत्नी हवा में उड़ रही है और उन साड़ियों को पहनकर, और जो साड़ी उसने खरीदी थी वो चारों ओर उसके घूम रही हैं और उसके पति को बोल रही हैं, अब तेरी बारी है, अब तू गया। तो वो देखकर एकदम हैरान हो जाता है और गैस की खुशबू सूंघते ही सबसे पहले किचन में जाता है और गैस सिलेंडर को बंद करता है। उसके बाद में वो अपनी पत्नी से बोलता है, नीचे उतर आओ, मैं तुम्हारा पति हूं, देखो तुम क्या कह रही हो। तो वो बोलती है, तू नहीं है, तू भी जाएगा और ये भी जाएगी। यानी कि अब वो जो आत्मा उसके अंदर थी वो बोल रही थी उस औरत के अंदर से। अब उसका पति समझ गया था कि ये साड़ियां कहीं से क्रिया करी हुई थी, लेकिन वो क्रिया करी हुई नहीं थी, वो एक डेड बॉडी की साड़ी थी जो कि
जला दी गई थी शमशान में और उसकी आत्मा उस साड़ी से जुड़ चुकी थी। तो उस साड़ी को जिसने भी पहना उसके ऊपर उसने वास कर लिया, यानी कि अब उस साड़ी की जो आत्मा थी वो उस लेडीज में आ चुकी थी। देखते देखते ही वो एकदम हवा से नीचे उड़कर आती है और चाकू लेकर अपना हाथ काट लेती है। इतने ही उसका पति देखता है तो वो एकदम चिल्लाने लगता है कि तुमने क्या कर लिया, क्या कर लिया। लेकिन अब जो हो गया सो हो गया। अब देखते देखते ही उसकी वहां पे जान निकल जाती है और उसका पति रो रहा होता है और वो साड़ियां उड़ते 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 नीचे आके गिर जाती हैं। यानी कि जो साड़ी थी और साड़ी पहनने वाली लेडीज थी उसको वो अपने साथ ले गई और ऐसे ही इस बात का खात्मा होता है और वो आदमी आज भी जिंदा है। अब उसने दूसरी शादी कर ली है क्योंकि वो एक बिजनेसमैन था और इसको बस यही चिंतित बात थी कि 100 वाली साड़ियों में मेरी वाइफ कैसे खुश हो रही है जबकि मैं इसको इतनी महंगी महंगी साड़ी दिलाता था। यानी कि अब उसकी वाइफ मर चुकी थी और उसके पास अब दूसरी वाइफ थी और जो शमशान से खरीदी हुई साड़ी थी वो उसने वापस वहीं उस जगह पर भिजवा दी ताकि उसके घर पर दोबारा ऐसा हमला ना हो। और उसने अपनी दूसरी वाइफ को भी समझाया कि तुम्हें कहीं से भी कुछ भी सस्ता सामान नहीं खरीदने की जरूरत है, तुम्हें जो भी चाहिए मुझे बताना। लेकिन उसने अपनी दूसरी पत्नी को ये नहीं बताया था कि मेरी पहली पत्नी किस कारण मरी थी। तो यही इस बात से यह हम लोगों को सीख मिलती है कि हमें 100 रुपये और 150 रुपये वाला सामान किसी भी गैर आदमी से नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हम नहीं जानते वो आदमी उस सामान को कहाँ से लेकर आया है और उस चीज पर क्या चीज हावी है। अगर ये सच्ची घटना आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर कर दें जो गली में से 100 150 वाले सामान खरीदते हैं, और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही सच्ची बातें मैं आपके लिए लाती रहती हूँ।